अगर कोई अपने आप को चाकू मारे एंड ये बोले कि मुझे चोट क्यों लग रही है, तो तुम उसे क्या बोलोगे? पागल। सेम चीज़ करते हैं हम लोग। हम अपने आप ही हमारी अट्रैक्शन को ख़त्म कर रहे हैं एंड फिर बोलते हैं कि हम अट्रैक्टिव क्यों नहीं दिखते हैं या फिर हम अट्रैक्टिव क्यों नहीं बन पा रहे हैं। वेयर एज हम ही कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं विदाउट इवन नोटिसिंग दैम, जो हमारे अट्रैक्शन को, हमारे अट्रैक्टिवनेस को बहुत ख़त्म कर देती है। एंड तुम इसे डेली बेसिस पे करते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसी 4 पावरफुल मिस्टेक्स जिसकी वजह से तुम रोज अपने अट्रैक्टिवनेस को, अपने अट्रैक्शन को किल कर रहे हो। थर्ड मिस्टेक सुने बिना बिल्कुल भी मत जाना। फर्स्ट है टायर्ड आइज। अगर तुम्हारी आंखें काफ़ी बेकार है, तुम्हारी आंखें काफ़ी थकी थकी लगती है, तो तुम अपने अट्रैक्टिवनेस के 3-4 पॉइंट आराम से लूज कर दोगे। क्योंकि अगर तुम लुक्स मैक्सिंग की बात करते हो तो आइज़ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर तुम्हारी आंखों की हेल्थ खराब रहेगी तो तुम अनअट्रैक्टिव दिखोगे। क्यों दिखोगे? तुम इसका लाइव एग्जांपल देख सकते हो। मेरी इस फोटो में मेरी आंखें बड़ी खराब दिख रही है एंड आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए हैं एंड इसकी वजह से मेरे लुक्स काफ़ी ख़राब दिख रहे हैं। वेयर एज इस फोटो में मेरे डार्क सर्कल्स गायब हो गए हैं एंड मेरी अंडर आई हेल्थ काफ़ी इंप्रूव हो गई है, जिसकी वजह से मेरे लुक्स पिछले वाले लुक्स से थोड़े इंप्रूव हो गए हैं। तो तुम देख सकते हो कि आइज़ कितना मैटर करते हैं तुम्हारे लुक्स को इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि अगर तुम्हारी आइज़ अनहेल्दी दिखेगी तो तुम अनअट्रैक्टिव दिखोगे, अगर तुम्हारी आइज़ हेल्दी दिखेगी तो तुम अट्रैक्टिव दिखोगे। क्योंकि जब कोई तुमसे पहली बार बात करता है, तुमसे कोई भी कन्वर्सेशन होल्ड कर रहा है, तो सबसे पहली नज़र तुम्हारी आंखों में जाती है एंड जब तुम्हारी आंखों में देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत बीमार हो या फिर तुम बहुत कमज़ोर हो, तो तुम अपने आप अनअट्रैक्टिव बन जाते हो। तो तुम्हें अपनी आई हेल्थ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो अब तुम अपनी पफीनेस या फिर डार्क सर्कल्स कैसे ख़त्म कर सकते हो? देखो, सिंपल सोल्यूशंस है। पहला है कोल्ड स्पून। तुम्हें रात में सोने से पहले फ्रीजर में 2 चम्मच रखने हैं एंड सुबह जब तुम सो के उठते हो उन दोनों स्पून्स को, उन दोनों चम्मच को अपनी आँखों के इस एरिया पे लगाना है। इससे होगा क्या, तुम्हारी अंडर आई जो स्किन है वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी एंड यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से तुम्हारे डार्क सर्कल्स गायब हो जाएंगे। साथ ही साथ तुम्हारी पफीनेस भी कम हो जाएगी क्योंकि तुम कोई कोल्ड चीज़ लगा रहे हो एंड उस पफीनेस को सप्रेस कर रहे हो। अंडर आई क्रीम। देखो, यहाँ के मॉइस्चराइजर एंड यहाँ का मॉइस्चराइजर काफ़ी डिफरेंट होता है। तुम्हारी अंडर आई स्किन तुम्हारी चीक्स के स्किन के कंपैरेटिवली काफ़ी थिन है, क्योंकि तुम्हारी चीक्स की स्किन काफ़ी थिक है। तो इसकी वजह से तुम्हें वहाँ का मॉइस्चराइजर भी अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है तो तुम्हें एक अंडर आई क्रीम लेनी चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जो तुम्हारी आई हेल्थ को काफ़ी इंप्रूव कर देगा। स्लीप। तुम्हें डेली 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी है ताकि तुम अपनी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स हटा पाओ। इस टाइम मेरे एग्जाम चल रहे हैं एंड मैं मुश्किल से 3-4 घंटे सो पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे डार्क सर्कल्स वापस आ रहे हैं। तो तुम्हें अपनी स्लीप पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट है हाइड्रेटेड। तुम्हें हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा, रोज़ पानी पीना पड़ेगा ताकि तुम्हारे यहाँ पर वाटर रिटेंशन ना हो एंड इसकी वजह से तुम्हारी आंखों के नीचे आई बैग्स या फिर पफीनेस ना आए, ताकि तुम्हारी आंखें अनअट्रैक्टिव ना लगे। साथ ही साथ तुम्हें विटामिन सी रिच फूड अपनी डाइट में डालने हैं ताकि तुम्हारी आंखें काफ़ी ब्राइटर बने एंड काफ़ी अच्छी दिखे। सेकंड है अनइवन फेशियल हेयर। फेशियल हेयर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। पहला होता है यूनिब्रो। अगर तुम्हारी आईब्रोज जुड़ी हुई है एंड एक आईब्रो बनी हुई है जो बहुत बेकार दिखती है, तो तुम्हें अभी के अभी अपनी आईब्रो को बीच में से प्लग करने की ज़रूरत है एंड उनको डिफरेंट करो। उन दोनों को अलग अलग आईब्रोज बनाओ, ना कि यूनिब्रो बनाओ। तो अगर तुम्हारी आईब्रोज के बीच में काफ़ी बाल आते हैं तो तुम्हें उसे रिमूव करने की ज़रूरत है। सेकंड है तुम्हारे ईयर और नोज़ के बाल। अगर तुम्हारे ईयर या नोज़ के हेयर्स काफ़ी प्रोमिनेंट है तो तुम्हें उसे डेली बेसिस पे ग्रूम करने की ज़रूरत है, वरना वो बहुत बेकार दिखते हैं। कानों से बाल बाहर आ रहे हैं जो बहुत बेकार दिखता है, तुम्हें हर वीक उसे ग्रूम करने की ज़रूरत है और उसे रिमूव करने की ज़रूरत है। एंड थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हारी बियर्ड। अगर तुम्हें पैची बियर्ड आती है तो तुम उसको क्लीन शेव रख सकते हो एंड अगर तुम्हारी एक अच्छी बियर्ड आती है, बहुत थिक बियर्ड आती है, तो तुम्हें उसकी केयर करनी है एंड उस बियर्ड को अच्छे से ग्रो करना है। अगर तुम्हें एक अच्छी बियर्ड नहीं आती है तो उसको रिमूव कर दो, क्योंकि पैची बियर्ड तुम्हारे फेस पर बहुत खराब दिखती है एंड तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस को आराम से कम कर देती है। एंड ज़रूरी नहीं है कि बियर्ड तुम्हारे लुक्स को इंप्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम बिना बियर्ड के भी बहुत अच्छे दिख सकते हो। अगर तुम्हें पैची बियर्ड आती है तो ट्रस्ट मी, तुम क्लीन शेव में उस बियर्ड से वे बेटर दिखने वाली हो। तो अभी के अभी क्लीन शेव ट्राई करो एंड अगर बियर्ड आती है तो उसको अच्छे से ग्रूम करके रखो एंड उस बियर्ड से अपनी लुक्स मैक्सिंग करो। अगर तुम्हें पैची बियर्ड आती है तो अपने पास एक ट्रिमर रख लो, जिससे तुम हर हफ्ते अपनी उस पैची बियर्ड को सेट कर पाओ, ताकि अगर वो स्टबन बियर्ड भी रहे तो भी काफ़ी अच्छी लगेगी, या फिर अगर तुम मुझे क्लीन शेव भी कर लोगे तो वो भी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। वेयर एज अगर तुम्हारी बियर्ड काफ़ी अच्छी आती है, बियर्ड सीरम ले सकते हो जो तुम्हारी बियर्ड को काफ़ी शाइन देगा एंड तुम्हारी बियर्ड की हेल्थ को काफ़ी इंप्रूव करेगा। थर्ड है पुअर नेक एंड जॉ लाइन केयर। देखो, अब तुम नेक की शेप और जॉ लाइन की शेप तो बना लेते हो बट वहाँ की केयर नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? जब
तुम फेस वॉश करते हो या फिर मुंह धोते हो या फिर मॉइस्चराइजर लगाते हो, तुम सिर्फ अपने मुंह पर लगाते हो, ना कि अपने नेक पर। एंड इसकी वजह से क्या दिक्कत आती है, बहुत लोगों के यहाँ पर काफ़ी बेकार चीज़ें दिखती है, उनकी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, काफ़ी सैगी हो जाती है, काफ़ी डल हो जाती है, एंड इवन कभी कभी काली भी हो जाती है, जो बहुत बेकार दिखती है। तो अगर तुम्हारी जॉ लाइन एंड तुम्हारी नेक काफ़ी ख़राब है तो उसको अभी के अभी फिक्स करो। कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। जब तुम फेस वॉश से अपना मुंह धोते हो, तुम्हें सिंपली अपने नेक को भी धोना है उसी फेस वॉश से। तुम सिर्फ यहाँ धोकर पानी मार लेते हो, बट अब तुम्हें क्या करना है, उस फेस वॉश को यहाँ पर भी लगाना है, नेक के पास। जब तुम अपने ऊपर कोई सीरम लगाते हो तो उस सीरम को सिर्फ अपने इस एरिया पे लगाते हो, बट अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसे अपने जॉ लाइन के नीचे, तुम्हें उसे अपने नेक पर भी लगाना है। जब तुम कोई मॉइस्चराइजर लगाते हो, सेम गोज, तुम्हें मुंह के साथ साथ उसे अपने जॉ लाइन के नीचे एंड अपनी नेक पर भी लगाना है, क्योंकि नेक तुम्हारे फेस का ही हिस्सा है। तुम्हें उसकी केयर तुम्हारे फेस के हिसाब से करनी पड़ेगी, ताकि यहाँ पर जो टोन है अनइवन ना आए, ताकि तुम्हारी जो स्किन है दोनों ही जगह बहुत सेम लगे। ट्रस्ट में तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस को बहुत ज़्यादा बूम करता है। फोर्थ है ओवर यूज ऑफ ट्रेंडी एक्सेसरीज। एक्सेसरीज एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे लुक्स को आराम से इंप्रूव कर सकती है, बट बहुत लोगों को इसको यूज़ करने का तरीका ही नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? जब हम कोई एक्सेसरीज यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि लोगों को ये एक्सेसरीज दिखे, जो कि सबसे बड़ी बेकार चीज़ है। तुम्हें उन एक्सेसरीज को दिखाना नहीं है, तुम्हें उन एक्सेसरीज को मिनिमलिस्ट रखना है। एकदम कम से कम, किसी की भी नज़र तुम्हारे फेस से हटकर उस एक्सेसरी पे ना जाए, वरना लोगों को ये लगेगा कि कैसा छपरी स्टाइल पहन रखा है। ट्रस्ट में, अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो तुम खुद देख लेना कभी नोटिस करके, जिस बंदे ने हाथ में बहुत मोटी गोल्ड की चेन पहनी होती है या गले में बहुत मोटी चेन पहनी होती है गोल्ड की, वो बहुत बेकार दिखता है। कोई बड़ी सी अंगूठी पहनी होती है, बहुत बेकार दिखता है। कोई बहुत बड़ी सी चमकीली घड़ी पहनी होती है, बहुत बेकार दिखता है। तुम्हें एक्सेसरीज में क्या करना है, एक रूल ऑफ थंब अप्लाई करना है, मिनिमलिस्ट एक्सेसरी। बहुत मिनिमल स्टाइल की एक्सेसरीज अप्लाई करने हैं, पहनने हैं। फॉर एग्जांपल, तुम सिंपल सी ब्लैक कलर की वॉच पहन सकते हो, या फिर वो डायल वाली वॉच आती है जिसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं होता है, बहुत प्लेन स्ट्रैप्स होती है, वो पहन सकते हो। तुम पतली सी एक चैन पहन सकते हो, सिल्वर की या फिर गोल्ड की, जो इतनी प्रोमिनेंट ना हो बट हाँ तुम्हारे गले पे लगे। तुम पतला सा कोई ब्रेसलेट पहन सकते हो, या फिर कोई पतली सी रिंग पहन सकते हो अपने हाथों में, जो बहुत मिनिमल लगे। ये चीज़ तुम्हारे लुक्स को आराम से इंप्रूव कर देगी, एंड इन एक्सेसरीज की वजह से तुम आराम से अपने लुक्स को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। इन चीज़ों को ट्राई करना तुम्हारे काफ़ी हेल्प आएगी। तो ये थी वो 4 मिस्टेक्स जिनकी वजह से तुम अपने अट्रैक्टिवनेस को डेली बेसिस पर किल कर रहे हो। मैंने तुम्हें सोल्यूशन भी बता दिया एंड मिस्टेक्स भी बता दिया। अब तुम्हारा काम है इनको अप्लाई करना, अपने लुक्स को मैक्स करना। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड अच्छी लगी है तो अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी भाई के साथ शेयर कर देना। अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 कोचिंग कॉल करना, तो तुम इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे डीएम कर सकते हो फेस, एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं मिलता हूं तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।